नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, आज उल्लासनगर महानगर पालिका की गलियारों में एक विषय काफ़ी चला। विषय था बर्खास्त किए हुए अधिकारी युवराज बदाने की पुनः नियुक्ति हो सकती है। कुछ ही दिन पहले बदाने ने अपने एक प्रेस वार्ता में इस बात की पुष्टि भी की थी। आज उन्हीं बात को लेकर हर दिन अग्निपथ ने दिलीप मालवनकर से एक मुलाकात ली और जानना चाहा कितनी संभावनाएं हैं युवराज बदाने की पुनः नियुक्ति को। क्या कहना है इस पूरे विषय पर दिलीप मालवनकर जी का, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। मालवनकर जी, हाल ही में युवराज बदाने जो महानगर पालिका के निलंबित अधिकारी हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि वे आपके ऊपर मानहानि का दावा करने वाले हैं। क्या है ये पूरा प्रकरण, आखिर है क्या? पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, वो निलंबित नहीं है, वो टर्मिनेट है, यानी बरतरफा बोलते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिए। दूसरी बात, मानहानि का दावा करने के लिए उसके पास कैरेक्टर होना चाहिए। वो बोलते हैं कंटेम करूँगा, तो कंटेम का जो क्लॉज है उसमें मैं बैठता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ। मुझे पता है डिफॉर्मेशन कैसा होता है, कंटेम कैसा होता है। तो कानून के दायरे में रहकर मैं लिखता हूँ। इसके लिए मैंने खुद चैलेंज किया है कि आप में हिम्मत है तो आप भले कंटेम करो। मालवनकर जी, ऐसी कुछ संभावनाएं, शहर में ऐसी चर्चाएं हैं कि युवराज बदाने फिर से अपने पद पर बहाल होने वाले हैं या महानगर पालिका में फिर से उनकी बहाली की चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं। कौन कर रहा है चर्चा? ये चर्चा कौन? शहर में चर्चा है। नहीं, शहर में चर्चा नहीं होती है, राजनीतिक दायरे में चर्चा होती है। और राजनीतिक लोग जो है वो पहले से उसके फेवर में थे, क्योंकि वो ब्लैकमेलिंग करता था, डिमोलिशन का धमकी देके पैसा इकट्ठा था। तो बहुत सारे लोगों का उससे रिलेशन है, आर्थिक जो बोलते हैं वो हित संबंध है, वो लोग उसको फेवर करना चाहते हैं। लेकिन ये सब अफवाह ही है। क्या ऐसा मुमकिन है मालवनकर जी कि युवराज बदाने फिर से उल्लासनगर महानगर पालिका में बहाल हो जाए? ऐसी कोई आपको लगता है कि मुमकिन कोशिश? 0.1% भी मुमकिन नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये कभी नहीं हो सकता है। वो वापस रीइंसिस्ट होगा कॉरपोरेशन के जरिए, वो कभी नहीं होगा। इन केस उसको हाई कोर्ट में रिलीफ मिला, उसके ऊपर जो केस है वो खारिज हो गया, तो आ सकता है। लेकिन आज के डेट में कोई मेयर बोले या कोई कॉरपोरेटर बोले या इवन आयुक्त बोले कि भाई वो रीइंसिस्ट होगा, तो वो गलत है। वो हो ही नहीं सकता, उनको कोई ऐसा अधिकार ही नहीं है। ऐसी क्या बातें हैं मालवनकर जी? यानी हमने देखा है शुरू से 2020-22 से हम लोगों ने लगातार देखा है कि आप कानूनी लड़ाई युवराज बदाने के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। आखिर कारण क्या है? कानूनी लड़ाई लड़ने का वो गलत आदमी है, अपने शहर के लिए घातक है। जब भी उसका जो ऑफिस सील हुआ था भगवान भालेराव के कंप्लेंट के ऊपर, उस वक्त उसका कैबिन खोलने के बाद में 387 फाइल मिले, 6 उसके बोगस आइडेंटिटी कार्ड मिले, रबर स्टैम्प मिले और ब्लैंक चेक मिले। और इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि मैं उसी वक्त कॉरपोरेशन में था किसी हेयरिंग की वजह से। तो हेयरिंग रोक के मुझे बोला आप नीचे चलो। मैं नीचे आया तो जो सील तोड़ने वाले लोग थे वो बोले भाई मालवनकर के जैसा अच्छा पंच यानी साक्षीदार कोई हो नहीं सकता है। ऐसा होगा कि हम कल मुकर जाएंगे लेकिन मालवनकर कभी नहीं मुकरेगा। और इत्तेफाक में ऐसा ही हुआ है कि जो कंप्लेनेंट थे वो मुकर गए, लेकिन मैं डटा रहा। और ये कानूनी लड़ाई, उसका निजी मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। खाली ये जो बातें सामने आई वो इतनी भयानक थी, वो शहर के लिए घातक थी, इसके लिए मैं ये कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मालवनकर जी, जिन केसेस की आप बात कर रहे हैं वो अभी भी कोर्ट में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, तो अभी भी आप बात कर रहे हैं, तो क्या अभी भी आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बैठा सकते हैं युवराज बदाने जी? बदाने की औकात नहीं है मेरे ऊपर कंटेम्प्ट करने की। मैंने उसको और उसके एडवोकेट को चैलेंज किया है
आपके हिम्मत है तो कंटेम करके बताओ, क्योंकि मैं कानून का जानकार हूँ, वो विद्यार्थी हूँ, जानकार नहीं है और एक्सपर्ट, लेकिन विद्यार्थी हूँ, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे मालूम है कंटेम कब होता है कब नहीं होता है। बल्कि आपको मैं और खुलासे में बताना चाहता हूँ कि बदाने ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, वो जो दावे किए थे कि मैं रीइंसिस्ट होगा, मुझे सैलरी मिलेगी, मुझे प्रमोशन मिलेगा, वो असल में कंटेम्प्ट है। और मैंने आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मैंने एक अपील की है कि भाई आप सू मोटो कंटेम्प्ट पिटीशन इसके ऊपर दाखिल करो, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन आने के पहले ये खुद का फैसला पब्लिश करता है, तो ये कंटेम्प्ट है सही मायने में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही भी बातें बोली गई कि कई सारे केसेस का निपटारा हो चुका है, इस मामले में आप क्या कहेंगे सर? निपटारा बोलेगा तो जो उसके ऊपर रेप का केस था, वो केस में जो मूल फिरियादी थी, जिसको हम पीड़ित महिला बोलते हैं, वो हॉस्टाइल हो गई, उसने अपनी जबानी घुमा दी, उसको बेनिफिट मिला और कोर्ट ने उसको बरी किया है। लेकिन वो गुनहगार नहीं है ऐसा मैं तो नहीं बोलूँगा। जिस औरत को उसने नौकरी की लालच में बलात्कार किया, उसी औरत को कुछ पैसे का लालच दिखाकर उसको अपनी जवानी पलटी करने को लगाया, जिसको कानून की भाषा में हॉस्टाइल बोलते हैं। और उसकी स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, दोनों एफआईआर में की स्टेटमेंट और कोर्ट में की स्टेटमेंट, तो आपको कोई भी बताएगा कि भाई ये उसने मैनेज किए हुए और उसको हॉस्टल कराया गया है। मालवणकर जी, ऐसा तो नहीं है कि आप कानून से बड़े हैं। आप बोल रहे हैं कि हॉस्टल किया गया था, उसने अपना बयान मुकर दिया, लेकिन कोर्ट ने, न्यायालय ने बयान युवराज बदाने को बाइज्जत बरी तो किया है, ये तो सच्चाई है। नहीं, कानून से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है और मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, लेकिन बात ऐसी है कि जो सच्चाई सामने है और उसने जो कंटेम्प्ट का हमारे ऊपर धमकी दिया है, तो मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो सेक्शन 5 है उसमें सीधा सीधा लिखा है कि भाई फेयर कमेंट ऑन कोर्ट जजमेंट, जो भी डिसाइड हुआ होगा उसके ऊपर ही यदि फेयर क्रिटिसिज्म है तो कंटेम्प्ट नहीं होता है। और आप देखिए कि मेरे स्टेटमेंट में देखो या मेरे आर्टिकल में देखो, मैंने फेयर कमेंट किया है कि भाई ये अबला नारी का मजबूरी का फ़ायदा लिया है और एक गलत संदेशा गया है कि तुम बलात्कार करो, बाद में उसको पैसा दे के हॉस्टाइल करो और तुम कॉलर टाइट करके घूमो कि भाई मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो दूध का धुला हुआ हूँ। ये जो मैसेज गया है गलत गया है। एक आखिरी सवाल मालवणकर जी, अगर किसी कारणवश बदाने की नियुक्ति उल्लासनगर महानगर पालिका में किसी भी पोस्ट पर फिर से हो जाती है, सत्ताधारी ठहराव पास करके जनरल बॉडी मीटिंग में लेके आते हैं, आयुक्त उसे मान्य करती है, तो क्या मालवणकर जी का विरोध उस बात के ऊपर रहेगा? पहली बात आप अपने दिमाग से साफ साफ निकाल दो कि महापालिका का कोई भी कॉरपोरेटर हो, कोई भी नेता हो, इवन आयुक्त हो, उसको अधिकारी नहीं है उसको रीइंसिस्ट करने का, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट से बढ़कर ये लोक प्रतिनिधि भी नहीं है, आयुक्त भी नहीं है। और जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है और उन्होंने गलत फहमी कि भाई मुझे रिलीफ मिला है, उसको रिलीफ कोई नहीं मिला है। उसको खाली वो जो सेंट्रल पुलिस स्टेशन में जो FIR 51/2022 है, उसमें खाली चार्जशीट फ्रेम करने के लिए स्टे मिला है, उसमें उसको कोई रिलीफ नहीं मिला है। और ये बर्खास्त के जो केस है वो तो चल रही है, उसमें तो उसको 0.1% भी रिलीफ नहीं मिला है। ये जो बताता है कि मैं रीइंसिस्ट होगा, मुझे सैलरी मिलेगी, मुझे प्रमोशन होगा, ये सब बातें बकवास है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो कोई कॉरपोरेटर या नेता फिर बदाने को फेवर करेगा तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आ जाएगा और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने वाला पहला शख्स मैं रहूँगा। यानी ये तय है कि मालवणकर जी पीछे कदम नहीं लेंगे? नहीं, ये सच्चाई की लड़ाई है, क्या है, सच और झूठ की लड़ाई है।
तो जब भी झूठ हावी होने लगता है तो सच ने और जोर शोर से आगे आना चाहिए।